नहीं, मैंने अलजेब्रा वाले पूरे फॉर्मूले समझा दिए ना। अब अलजेब्रा वाले फॉर्मूले जहां ट्रिग्नोमेट्री मिलाए मैं लगाता जाऊंगा। फॉर्मूला पढ़ लीजिए। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉसेक एक्स। ये जहां आएंगे उन्हें हम प्रूफ भी लेंगे सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी तो आप रट डालो। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स होता है log sec x प्लस टेन एक्स या log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, या इसमें को हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री से ये भी लिख सकते हैं माइनस log sec x माइनस टेन एक्स। ध्यान दीजिएगा, sec x प्लस टेन एक्स को लिख सकते हो 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स, तो ये बन जाएगा। इंटीग्रल ऑफ cosec x dx होता है log cosec x माइनस cot x या log 10 x बाई 2 या माइनस log cosec x प्लस cot x। ये वाले फॉर्मूले थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना। अब ये लास्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो। Signum function has antiderivative on any interval which does not contain point x equal to 0 and does not possesses an antiderivative on an interval which contain the point। मतलब अगर जीरो से बड़े पे पूछूं तो सिग्नम का एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा, जीरो से छोटे पे पूछूं तो भी मिल जाएगा, रियल नंबर के लिए नहीं मिलेगा। इंग्लिश में कई पहाड़ याद नहीं होते, इंग्लिश मीडियम वालों को याद नहीं होते। नाउ antiderivative of every odd function, ध्यान दो, antiderivative of every odd function is even function and vice versa। ठीक है, ऑड फंक्शन का एंटीडेरिवेटिव इवन होगा और इवन का ऑड हो जाएगा। चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन में। इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 2 डी एक्स, करिए इंटीग्रल। अरे इंटीग्रल करिए भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, इससे भी सिंपल क्वेश्चन चाहिए क्या? कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया? प्लस साइन एक्स प्लस 2x प्लस सी, है ना। अब देखो उसके नीचे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा, कहां गया? ये रहा, पढ़ो क्या लिखा। जो इंटीग्रेंट था वो पीरियोडिक है, लेकिन जिसका एंटी डेरिवेटिव आया वो नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, इट इज पॉसिबल कि पीरियोडिक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन नॉन पीरियोडिक हो जाए। ठीक है, एग्जांपल तुम्हारे सामने ये है, सबसे सिंपल एग्जांपल। ठीक है, ये तो पीरियोडिक है ना, इसका पीरियड है 2 पाई, और 2 तो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, 2 तो आपकी y इक्वल टू 2 लाइन हो गई, इसका पीरियड कोई फिक्स तो होता नहीं है, तो ये इसका टोटल पीरियड 2 पाई हो गया, ये पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन एंटी डेरिवेटिव लेने पे x आ गया, x पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, तो ये नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, चलिए आंसर फटाफट निकालते रहिए, मुझे कुछ नहीं बोलना, आपको आंसर निकालना है। इसका इंटीग्रल तो बिल्कुल सिंपल हो गया, कॉस साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x प्लस 3 लीनियर है इसलिए फॉर्मूला लग जाएगा, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 2 प्लस c। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। यहां फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रल sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल। क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल? व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू टेन एक्स? sec x, है ना, और अंदर देखिए एल्जेब्रिक लीनियर है तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका? इसका इंटीग्रल हो जाएगा sec ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया 3। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, तो पहले आप स्क्वायर ओपन करिए और फिर देखिए कौन कौन से फॉर्मूले अंदर बनते हैं, फिर सॉल्व करिए। स्क्वायर इट, ओपन इट, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला थोड़ी रहेगा, स्क्वायर ओपन करो। यहां पहले स्क्वायर ओपन कर दो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब आप ये देखो कि आपको किस किस के फॉर्मूले मालूम है। sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है क्या? मुझे नहीं मालूम भाई, आप बताइए, मैं कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं जानता, भूल गया मैं तो।
हाँ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा मुझे तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, टेन एक्स का दिख रहा है। अब क्या करूं भाई टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले के लिए, बोलो। तो टेन स्क्वायर एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज करो। क्या टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब कर दो सॉल्व, इंटीग्रेट टू बाहर, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टू बाहर, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स। अब क्या हो गया, टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल बोलो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स माइनस वन का इंटीग्रल एक्स प्लस सी। ये जाके आंसर आ गया। यहां कुछ फॉर्मूला दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग को? डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए, फॉर्मूला दिख रहा है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, कौन सा फॉर्मूला ये? cos 3x का, ओके, इंटीग्रल dx अपॉन cos 6x, ऊपर गया sec ऑफ 6x, लगा लीजिए फॉर्मूला, sin x स्क्वायर लिखा है मैंने पूरा, वी कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला हियर बिकॉज क्वांटिटी विद इन sin हैव पावर 2 व्हिच इज नॉट लीनियर, सो sin x स्क्वायर इज नॉन इंटीग्रेबल। ठीक है, वो तो आपको मालूम ही है। चलिए और कुछ लिख रखी है मैंने, had it been x into sin x स्क्वायर, अगर ये होता तो इट कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देता, काम बन जाता। अगर x sin x होता तो इसको हम सॉल्व कर सकते थे बाय पार्ट्स, बस इसलिए लिखा जिससे आपको मालूम चल जाए कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है तो हो जाएगा, ऐसा है तो हो जाएगा। तो कोई खास आपके काम की चीज अभी तो नहीं दिख रही। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे आ जाइए। अभी तक मैंने केवल फॉर्मूले की बात की, फॉर्मूला कैसे लगाना है, कहीं मेथड की बात नहीं की। अब मेथड की बात करता हूँ। मेथड क्या होते हैं? 5 मेन मेथड है। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इनटू स्टैंडर्ड फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, पहले चारों कुछ स्कूल में है, पांचवा नहीं है। और पहले चारों में भी बेसिक है, मिक्स नहीं है। नमंजन ले आए 2 मिक्स वाले क्वेश्चन, है ना। चलिए अब आप लोग वापस जाइए और फटाफट मुझे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूलेस को देखिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है। फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से फॉर्मूले देख लीजिए। हाँ बस इतने फॉर्मूले दिखने चाहिए, इतने से काम हो जाएगा। कि जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इसको ध्यान से देखिए। जहां 2 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आए, क्या कहीं पे 2 जगह एंगल डिफरेंट है? यहां और यहां पे देखो तो एंगल सेम है, यहां और यहां भी देखो तो एंगल सेम है। अगर 2 टर्म भी है तो एंगल सेम है, तो इंटीग्रेंड के अंदर का एंगल सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कहीं डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है? डिनोमिनेटर में था तो ऊपर लाया सेक्टेंट बनाया, सब न्यूमरेटर में डाला के बनाया। तो डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होनी चाहिए। है तो क्या करेंगे बताएंगे, नहीं होनी चाहिए, कोशिश करनी है कि नहीं हो। कहीं अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है? रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं, तो रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होनी चाहिए। साइन कॉस की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो साइन कॉस की पावर मैक्सिमम 1 अलाउड है। 2 या 4 या 3 ये सब नहीं होनी चाहिए। है तो क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री बताइए क्या करोगे। इंटीग्रल नहीं बताएगा, ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। इंटीग्रल तो बोल रहा है ये नहीं चाहिए। इंटीग्रल बोलता है साइन की पावर अगर आपके पास 3 है तो मैं नहीं लगूंगा, मैं नहीं अप्लाई होऊंगा। अब पावर 3 को 1 बना लो, मैं अप्लाई हो जाऊंगा। इंटीग्रल अपनी सीधी सी बात रख रहा है भाई, मुझे आप अप्लाई करना चाहते हो, मुझे यूज करना चाहते हो, तो पावर जो मैं चाहता हूं वो बना लो। सेक बोल रहा है कि मेरी पावर 2 बना लो,
तो मैं यूज हो जाऊंगा। सेक ये भी बोल रहा कि मेरी पावर 1 होगी तो भी मैं यूज हो जाऊंगा। यहाँ सेक बोल रहा मेरी पावर 1 होगी तो भी मैं यूज हो जाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 10 कॉट बोल रहे पावर 1 में यूज हो जाऊंगा, लेकिन 10 कॉट बोल रहे पावर 2 में यूज नहीं होगा, पावर 2 होगा तो सेक में लेके आओ। तो साइन कॉस की पावर अगर मेरे पास 1 से ज्यादा है तो पावर 1 बनाइए, 1 बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन करिए। साइन कॉस का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट है तो सेपरेट करिए, क्योंकि तो साइन का इंटीग्रल मालूम है, कॉस का इंटीग्रल मालूम है, साइन कॉस के प्रोडक्ट का इंटीग्रल नहीं मालूम। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है, इनकी चीज को एंगल सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होनी चाहिए, साइन कॉस की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, साइन कॉस की पावर 1 होनी चाहिए और सेक 10 कॉसेक की पावर 2 होनी चाहिए। इंटीग्रेंड मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ये कहता है कि भाई चेंज कर दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रेंड, ये इस चीज को इंटीग्रल कर रहे हैं उसे इंटीग्रेंड कहते हैं। इंटीग्रेंड शुड कंटेन सेम एंगल, या एंगल डिफरेंट है आपको एंगल सेम बनाना पड़ेगा। मैंने बस एग्जांपल लिख रखे हैं यहाँ पे, है ना। फिर रिमूव रूट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है रूट के अंदर तो ये रूट को हटाना है, उसके लिए क्या करना है, चेंज इंटीग्रेंड इनटू परफेक्ट स्क्वायर, इंटीग्रेंड को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करिए। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट हो जाए तो, या फिर एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कैसे भी करिए, लेकिन इसको रूट हटाना ही पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। रिमूव डिनोमिनेटर ब्रिंग टू न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई क्वांटिटी है उसको न्यूमरेटर में लाइए। उसके लिए करेंगे क्या, चेंज डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म, डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में चेंज करिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलेस। 1 प्लस कॉस 2a को लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर है, देखिए यहाँ 2 टर्म है, बीच में प्लस है ना। सिंगल टर्म का मतलब बीच का प्लस और माइनस हटाना है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये सिंगल टर्म आ गया, यहाँ प्लस माइनस नहीं है। या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करिए उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, दिस फॉर्मूला इन रिवर्स ऑर्डर। Here single term means denominator should not contain plus and minus, यही मैंने अभी आपसे कहा, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए नीचे, है तो उसको हटाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको हटाना पड़ेगा प्लस माइनस, पावर 4 लिखा है, इसको हटाना पड़ेगा। अब सुन लो ध्यान से, इफ डिनोमिनेटर कैन नॉट बी चेंज इनटू सिंगल टर्म, अगर डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में आप चेंज नहीं कर सकते तो छोड़, अगली क्लास में लेंगे, चेंज होना चाहिए, फिलहाल बाद में बताएंगे। इंटीग्रेंड हैज पावर ऑफ साइन एंड कॉस, देन रिड्यूस पावर टू 1, जैसे पावर 2 है तो पावर 2 को पावर 1 में लाएंगे। इस पावर को रिड्यूस करने के लिए फिर हम वही डबल एंगल के फॉर्मूले यूज करेंगे। इफ इंटीग्रेंड हैज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस, अगर साइन कॉस का प्रोडक्ट होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे प्लस और माइनस में बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए जो जो बातें कही इस पे फटाफट 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 क्वेश्चन देख लें, बाकी जो चीज अभी छोड़ रहा उसको हम देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छे से, अभी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, 1 लिखो, प्लस था तो माइनस, 4 को आधा करो 2 और इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, 1 लिखो, प्लस था तो माइनस, 6 को आधा करो 3, इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट। सेक की पावर 6x माइनस टेन की पावर 6x, 1 माइनस था तो प्लस लिखो, 6 को आधा करो 3, इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, cos 2x आ जाएगा, और cos की पावर 8x माइनस साइन की पावर 8x, इसको फिर ब्रेक कर दोगे तो ये और ऊपर का चले जाएगा। 1 4 था तो प्लस था तो माइनस, 4 को आधा करो 2, स्क्वायर का प्रोडक्ट 1, प्लस था तो माइनस, 6 को आधा करो 3, इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट 1, माइनस था तो प्लस, 6 को आधा करो 3, इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट cos 2x, इसका रिजल्ट ये पूरा रट्टा मारो। चलिए अब हम बात करते हैं ऊपर के क्वेश्चन की, तो यहां लिखे हुए हैं, पहले उसको समझ लेते हैं कैसे करना है। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स कैसे सॉल्व करोगे? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम समझिएगा। प्रॉब्लम ये है रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गई। रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अलाउड नहीं है। इसका मतलब इस क्वांटिटी को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्या 1 माइनस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जो स्क्वायर में मिलता हो? तो ये तो है तुम्हारे पास। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो अब रूट हट गया, रूट 2 इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपके पास मिला साइन एक्स बाई 2। बच्चा बोले सर मॉड साइन एक्स बाई 2 मिलेगा, चलो मॉड लिख लो। अब क्या तुमको मालूम है कि ये साइन एक्स बाई 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं मालूम, तो हम पॉजिटिव मान लेंगे इसको और लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटीग्रल साइन एक्स बाई 2 dx। अब इंटीग्रेट कर दो, अंडर रूट 2 साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 ना, प्लस सी, सॉरी प्लस सी। ठीक है, रूट हमने रिमूव किया। ठीक, इसको थोड़ा बाद में लूंगा, जगह नहीं है यहाँ पे। तो रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आई तो अंदर वाली क्वांटिटी को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लगा दिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट कंटेन प्लस और माइनस। यहाँ डिनोमिनेटर में तो प्लस आ गया भाई, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो अगर प्लस आ गया तो अब क्या करें? प्लस आ गया तो करें क्या? प्लस आ गया तो करें क्या? तो डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री को हटाएं, तो इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री को हटाने के लिए एक सबसे सिंपल काम कर सकते थे, आप इसको रैशनलाइज कर दें। तो अब क्या हो जाएगा रैशनलाइज करते ही? न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स dx अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। अब इस साइन को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल एक कॉस को साइन को दे दो, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया? कॉट एक्स। एक साइन को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया कॉस एक्स dx। अब ये भी इंटीग्रल है, इसका भी इंटीग्रल है, दोनों का फॉर्मूला मालूम। क्या कोई और तरीका हो सकता है डिनोमिनेटर वाले टर्म में से प्लस को हटाने का? क्या कोई और तरीका हो सकता है? सोचो, क्या कोई फॉर्मूला है इससे 1 प्लस कॉस एक्स का प्लस हट जाए? क्या कोई तुम लोग के पास फॉर्मूला है? इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो क्या? क्या होता है फॉर्मूला? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऊपर ले आओ, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तरीका ये था कि अपन ने इसको रैशनलाइज कर दिया जिससे डिनोमिनेटर का प्लस हट के सिंगल टर्म आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, और फिर उसको ऐसा एडजस्ट किया कि फॉर्मूले बन जाए। दूसरा तरीका 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला था। एम क्या है? एम तो ये था कि नीचे प्लस माइनस है तो उसको हटाइए। इसमें अभी क्या करना बताएंगे, अभी छोड़ दो, अभी तो जितना बता रहा उतना समझ लो। वो वाला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 4 आ गया, साइन 4x अपॉन साइन एक्स आ गया। अब साइन 4x अपॉन साइन एक्स आ गया तो क्या होगा? साइन 4x अपॉन साइन एक्स आया तो क्या प्रॉब्लम है? साइन 4x अपॉन साइन एक्स में प्रॉब्लम क्या क्या ये बताइए। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है और डिनोमिनेटर में साइन है, तो एंगल सेम बनाना और डिनोमिनेटर साइन को भी हटाना है। तो अब इसके एंगल को सेम बनाते हैं और डिनोमिनेटर में साइन हटाते हैं। साइन 4x अपॉन साइन एक्स dx, पहले एंगल को सेम बनाओ, कोशिश करो, और डिनोमिनेटर से इसको हटाना है। तो साइन 4x को ब्रेक करिए छोटे एंगल में, तो एंगल कितना है? साइन एक्स, और ऊपर लिख दिया मैंने 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अब इस साइन 2x और नीचे साइन x है, फिर इसको ब्रेक कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रल, नीचे हो गया साइन x 2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x dx। ये साइन से साइन उड़ गया, अभी हो गया 2 इंटू 2 साइन x 2 कॉस x, बल्कि
2 cos x into cos 2x dx। अब डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री हट गई, लेकिन एक नई समस्या आ गई। बोले सर एंगल तो सेम नहीं बना। अरे वो नहीं बना, बना वो तो बात की बात है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट नहीं चाहिए साइन कॉस का, तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइए ट्रिग्नोमेट्री का, 2 cos a into cos b। तो 2 cos a into cos b प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइए, तो cos a plus b x plus 3x plus cos x minus 2x सॉरी। अब इसका अलग अलग इंटीग्रल करिए।